लड़कियां वो उस कॉलेज में पढ़ती है और जब अपने कोर्स के तहत वो इसमें कैटवॉक करती है तो इसका अब विरोध हो रहा है। आप क्या कहेंगे इसमें? उन बच्चियों का हौसला अफजाई करने की बजाय हमारे जो उलमाए हैं धन्यवाद की बजाय जो है उसका खंडन कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। मेरे मोबाइल में पड़ी है वीडियो, तो वो ऐसे अल्फाज कह रहे हैं कि जो ना बर्दाश्त काबिल है। मजहब को लेकर टारगेट किया जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं इसका बिल्कुल खंडन करता हूँ। ऐसा कोई नहीं है, कोई उलमाओं के उसकी पनौती नहीं है। बुर्का कोई भी डाल सकता है। अरे उनको समझाइए, आप पहले उनको बताइए बुर्का क्या है। वो कह रहे हैं कि धार्मिक भावनाओं को इससे ठेस पहुंची है। हमारे बुर्के के विरोध में कुछ कॉलेज जो कार्य कर रहे थे, यानी कि उनको बहुत मुंह पे थप्पड़ लगा है, उनको जवाब मिला है कि ऐसे भी कॉलेज है हमारे भारत देश में, ऐसे भी कॉलेज है हमारे जो है उत्तर प्रदेश में, जो हमारे बुर्के को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे बुर्के के बाहर हमारी बच्चियों का प्रोग्राम करा रहे हैं। स्कूलों में और कॉलेजों में जब छात्र जाते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि वो अलग अलग कोर्स करे, तो लड़कियों की ज़्यादातर इच्छा रहती है कि वो फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स करे और आगे बढ़े। मुजफ्फरनगर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर मुस्लिम समाज की लड़कियों ने फैशन शो में पहुंचकर कैटवॉक किया, तो इसका जमीयत उलेमा ने विरोध किया। उस पर बातचीत करने के लिए खुर्शीद मलिक चिश्ती जी हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद जी बताएंगे कि अब जरा सी बात पर विवाद हो जाता है, अब बुरखे को लेकर एक बार फिर से विवाद हो गया है। इसका विरोध किया जा रहा है जब लड़कियां वो उस कॉलेज में पढ़ती है और जब अपने कोर्स के तहत वो इसमें कैटवॉक करती है तो इसका अब विरोध हो रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए भाई साहब, सबसे पहले प्रथम जो है सभी मेरे देशवासियों को, बहन भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद। और जो विरोध कर रहे हैं उसका तो मैं खंडन करता हूँ, क्योंकि जो उसमें प्रोग्राम हुआ है श्री राम कॉलेज में, वो हमारी बच्चियों ने जो प्रोग्राम किया है, वो ये देखो, उन बच्चों ने प्रोग्राम इसलिए किया कि वहाँ शॉर्ट ड्रेस बनाई जा रही थी। शॉर्ट माने छोटी छोटी ड्रेसें। अब वो बच्ची मुस्लिम थी, इसलिए उनके दिल ने जो है उसको गवारा नहीं किया कि भाई हम तो शॉर्ट ड्रेस पहन नहीं सकते। फिर उनके जो सर थे उन्होंने कहा ठीक है, तुम कोई नया प्रोग्राम कर लो जो तुम्हारे दीन के हिसाब से, तुम्हारे मजहब के हिसाब से सही हो। तो बच्चियों के दिमाग में आया कि क्यों ना हम अपने बुरखे को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि बुरखे का बहुत कॉलेज विरोध कर रहे हैं और बहुत कॉलेज में बच्ची जाती हैं हमारी बुरखा लगा के, तो वो कॉलेज जो है बच्चियों को कहता है कि आप बाहर निकाल लें, पहले इसको बुरखे को बाहर निकाल लें और बैग में डाल लें जब अंदर आए। लेकिन श्री राम कॉलेज तो बधाई का पात्र है कि उसने जो है बुरखे के प्रोग्राम को जो है अनुमति दी और उसको करवाया। और करवाने के बाद उन बच्चों ने, वो 11 बच्चों का ग्रुप है, तो 2 बच्ची उसमें एक फैशन डिज़ाइन का कोर्स करती है और एक बच्ची उनके साथ वो प्रोग्राम जिसने लिया था वो थी। तो उन बच्चियों का हौसला अफजाई करने की बजाय हमारे जो उलमाए हैं, कितने समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं भाई, हदीस जानते हैं, दीन जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, तो उन्हें हौसला अफजाई करने के बजाय श्री राम कॉलेज का धन्यवाद करने के बजाय भाई आपने हमारे बुरखे को आगे बढ़ाया और हमारी बच्चों को प्रोग्राम में हिस्सा लेने दिया। और कुछ कॉलेज तो ऐसे हैं जो बुरखे को जो है उतरवाते हैं, तो भाई आपका धन्यवाद। और धन्यवाद की बजाय जो है उसका खंडन कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। और ऐसे अल्फाज लास्ट में वीडियो में कह रहे हैं, मैंने खुद देखी है और स्वयं देखी है, मेरे मोबाइल में पड़ी है वीडियो, तो वो ऐसे अल्फाज कह रहे हैं कि जो ना बर्दाश्त काबिल है। ऐसे तो उनके मुंह से शोभा नहीं देता, क्योंकि वो तो दीनी और दुनियावी दोनों तालीम के मास्टर हैं, दोनों तालीम के उल्मा वैसे नहीं बनता जो है भाई बन गया उल्मा, चल भाई डिग्री ले ली।
बहुत मेहनत करके 35 साल जिंदगी के गुजार के उलमा का मुफ्ती का नंबर आता है। देखिए पहले हाफिज बनता है, फिर कारी बनता है, फिर मौलवी बनता है, और फिर मुफ्ती बनता है, और फिर चतुर्वेदी बनता है। तो मौलवी और मुफ्ती, और उन्होंने उलमाए, उनके कोई संगठन है उनका कोई, जिसमें वो कह रहे, वो उलमाए मुजफ्फरनगर का संगठन है, उसमें जो है वो बता रहे हैं। तो ऐसा संगठन, दीनी संगठन, जो दीनी और दुनियावी दोनों तालीम का संगठन, वो कैसे अल्फाज यूज कर रहा है? मेरी समझ में तो बहुत बड़ा है। जो उसने अल्फाज किए, मैं उसका खंडन करता हूँ, और लोगों से, अपनी कौम से भी अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए और ऐसे लोगों का खंडन करना चाहिए। क्योंकि जिस जगह हमारे बुरखे की अनुमति ना मिलती हो और एक कॉलेज हमारे बुरखे का प्रोग्राम करा रहा हो और बच्चियों का हौसला अफजाई कर रहा हो, बच्ची कह रही है कि मैं हिंदुस्तान में फैशन डिजाइन का कोर्स फर्स्ट नंबर पे करना चाहती हूँ। देखिए उस बच्ची का हौसला, मतलब वो हौसला बढ़ाने के बजाय उसका जो कॉन्फिडेंस है वो और डाउन किया जा रहा है। और डाउन किया जा रहा है। दूसरा, एक बच्ची कह रही है कि मैं जो है भारत की फैशन डिजाइनिंग का वो बनना चाहती हूँ। तो वो देखिए उनका हौसला। तो उन बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए मैंने खुद वो वीडियो देखी है, कैटलॉग की मैंने वीडियो देखी है। वो चल के आई, 11 का ग्रुप था बुरखे में, और वो जो है फिर वापस गई, फिर चल के आई, फिर गई, बस कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं। यानी कि उन्होंने अपने बुरखे को आगे बढ़ाया। वो मजहब को लेकर टारगेट किया जा रहा है। नहीं 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 नहीं, मैं इसका बिल्कुल खंडन करता हूँ। ऐसा कोई नहीं है। कोई उलमाओं के उसकी पनौती नहीं है। बुरखा बुरखा कोई भी डाल सकता है, जिसको मन चाहे वो बुरखा डाल सकता है। मन चंगा कटौती में गंगा, बुरखे के कोई वो नहीं है। और देखिए बुरखा, अब ये जो कह रहे हैं फैशन शो में जो है बुरखे को लेके आ गए, और फैशन शो में जो है ये एक मजहब के खिलाफ षड्यंत्र है। मैं पूछना चाहता हूँ उलमा से कि आप ये बताइए, आप जो समझदार हैं और कहीं ना कहीं दीनी इदारे में या उसमें जुड़े और जमाती लाइन में जुड़े हुए होंगे, तो आप देखिए बाजार में खड़े हो जाइए आप और अपनी महिलाओं को देखिए, हमारी बहू बेटी कैसे कैसे बुरखे पहनती है, कितने टाइट पहनती है, कैसे कैसे डिजाइन पहनती है। अरे उनको समझाइए, आप पहले उनको बताइए बुरखा क्या है। बुरखे का मतलब है जैसे हमारी माँ, दादी, बुआ, फूफी, नानी वो पहनती थी टोपी वाला बुरखा, टोपी वाला जिसमें आंखों के आगे जाली होती थी और पूरा बदन ढका हुआ होता था। बुरखे का मतलब बिल्कुल पैक। तो ऐसा बुरखा लाइए आप जो है, मैं कह रहा हूँ हजरत के घर में ही बुरखे की चेक कर लो, अगर वो फैशन के बुरखे ना निकले वहाँ। वो कह रहे हैं कि धार्मिक भावनाओं को इससे ठेस पहुंची है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं तो ये कहता हूँ, हमारे बुरखे के विरोध में कुछ कॉलेज जो कार्य कर रहे थे, यानी कि उनको बहुत मुंह पे थप्पड़ लगा है, उनको जवाब मिला है कि ऐसे भी कॉलेज है हमारे भारत देश में, ऐसे भी कॉलेज है हमारे जो है उत्तर प्रदेश में, जो हमारे बुरखे को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे बुरखे के बाहर हमारी बच्चियों का प्रोग्राम करा रहे हैं। तो क्या कहेंगे उस कॉलेज को? आपने कहा है कि आप उस कॉलेज को सम्मानित भी करेंगे। देखो मैं तो उस कॉलेज को और उस कॉलेज के टीचरों को और उनके सब प्रबंधक कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आभार करता हूं, और अपने उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं, अगर कोई उनके खिलाफ षड्यंत्र करा जाए, कोई षड्यंत्र करा जाए तो उसको पुरजोर जवाब दी जाए और उसके जो है हिफाजत और मदद की जाए। और अपने प्रधानमंत्री आदरणीय जो है नरेंद्र मोदी जी को, उनको भी मैं अपील करता हूं कि वो भी उनकी मदद करें और जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम कॉलेज के साथ हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि भाई इसको लेकर वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। देखिए हाई कोर्ट जाएं या सुप्रीम कोर्ट जाएं, वो तो उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन वो कहेंगे क्या? अरे एक आवाज में एप्लीकेशन उठ जाएगी। लोग ये कह रहे हैं कि बुर्का पहन के कॉलेज में आना नहीं, और वो कॉलेज कह रहा हमारे कॉलेज के अंदर बुरखे का
शो करें, तो वो कुछ नहीं है। वो तो सब अपनी राजनीति रोटी सेकने के चक्कर में और जो है वो आगे बढ़ गए। और हमारे इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे मुफ्ती हैं, कारी हैं, चतुर्वेदी हैं, हमारा देवन का मदरसा है, मुजाहिदुल है, यदीज है, वो है, सैकड़ों हजारों मदरसे हैं, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। वही इतना बड़ा मौलवी हो गया। तो ऐसा नहीं है, उसको जरा सोचना चाहिए और समझना चाहिए। वे पढ़े लिखे हैं, दीनदार हैं, उनको समझना चाहिए तुम्हें क्या कहना है। उनकी बाइट ही बिल्कुल गलत है। वो कह रहे हैं नंगा नाच करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, अल्लाह होल बिला कुव्वत, कितनी गलत अल्फाज वो कह रहे हैं। तो मैं उसका खंडन करता हूँ, बिल्कुल खंडन करता हूँ। तो लड़कियां बुरखे में शो कर रही है और वो अपने अपने लफ्ज़ों में नंगा नाच की बात कर रहे हैं। बार बार ये वर्ड रिपीट किया जा रहा है, उसमें ये बार बार राजनीति चमकाने का प्रयास तो नहीं है? देखो, मैंने अभी आपको कहा है कि वो अपनी राजनीति के चक्कर में जो है ऐसे बयान दे रहे हैं। नहीं तो देखिए आप, हमारे उलमाए दीन कितने बड़े बड़े हमारे मुजफ्फरनगर में भी मदरसे हैं, सहारनपुर में भी मदरसे हैं, और उत्तर प्रदेश में सैकड़ों हजारों मदरसे हैं, भारत में मदरसे हैं, दिल्ली में मदरसे हैं। हमारी मरकज है दिल्ली निजामुद्दीन, और इतने हुआ कांदला शरीफ है जहाँ से मरकज का पूरा निजाम चलता है। और आप ये देख, किसी ने भी कुछ नहीं कहा, तो वो क्यों कह रहा है? वो गलत है, गलत कह रहा है। उसका जो है मैं दिल से खंडन करता हूँ और श्री राम कॉलेज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भाईचारा आगे बढ़ाया और उन्होंने भाईचारे को आगे बढ़ाया और हमारी बेटियों को जो है वहाँ सपोर्ट किया और उनको आगे बढ़ाने। उन बच्चियों को क्या कहना चाहेंगे जो कैटवॉक कर रही थी और एकदम से उनके उस कैटवॉक पर राजनीति हो जाती है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो गया, उन बच्चियों को क्या कहेंगे आप? देखिए, वहाँ जितनी भी बच्ची अब अपना प्रोग्राम कर रही थी, हमारे भारत की बच्ची हैं, वो हमारे मान सम्मान है, वो हमारे सिर का ताज है, क्योंकि वे हमारी बेटी हैं। वो धर्म से नहीं जोड़ा जाता उसको। वे हमारी बेटियां, चाहे सनातन धर्म की हैं, चाहे वो इस्लाम धर्म की है, चाहे सिख धर्म की है, चाहे ईसाई धर्म की है, वो हमारी बेटी हैं। उनको मैं कहता हूँ कि बेटी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं और इंशाअल्लाह कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम साथ खड़े हैं। और बेटी को आगे बढ़ना चाहिए और बहुत अच्छा उन्होंने प्रोग्राम किया है, उनकी हौसला अफजाई मैं करता हूँ। देखिए, मुजफ्फरनगर के श्री राम कॉलेज में कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में फैशन शो और फैशन शो में कैटवॉक होता है। बुरखे में कैटवॉक पर राजनीति हो गई और इस राजनीति पर खुर्शीद मलिक चिश्ती जी ने अपनी राय रखी और उन लड़कियों को कहा है कि वो इस देश की शान है, वो आगे बढ़ सकती है, ऐसी बातों पर ध्यान न दे। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स जरूर करें। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।